नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लिवर कैंसर के बारे में जानकारी दूंगा और इसके बचने के उपाय बताऊंगा और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप लिवर कैंसर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। दोस्तों, लिवर कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या पूरे वर्ल्ड में है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिवर कैंसर कैसे होता है। दोस्तों, जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हम डेली रूटीन में खाते हैं पीते हैं, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको खाने के बाद हमारे बॉडी में फ़ैट ज़्यादा डिपॉजिट होने लगते हैं और ये फ़ैट आपके लिवर में भी बनने लगते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा फ़ैट टिश्यूज बनने लगते हैं आपके फ़ैट में, लिवर में, और ये फ़ैट के रूप में बदलने लगते हैं और जिसके कारण आपको मोटापा होता है और साथ साथ आपको अगर डायबिटिक हो जाते हैं, अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं और बार बार आपको डायबिटीज़ का अटैक आता है, तो उसके बाद आपको इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं लिवर में। इन्फ्लामेशन होने के चांसेस का मतलब हम ये कह सकते हैं कि फैटी लिवर को अगर क्योर नहीं किया जा सकता है तो वो डायबिटीज़ में आ जाता है और डायबिटीज़ और फैटी लिवर हो जाने के बाद ये इंडिकेट किया जाता है कि आपका लिवर वीक हो गया है। अगर किसी कारणवश अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि एक वायरस के थ्रू होता है, ये आपके खान पान से और आपको बॉडी फ्लूइड से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी हेपेटाइटिस एक दूसरे में फैलता है। हेपेटाइटिस अगर ज़्यादा दिनों तक बना रहता है तो लिवर में सिरोसिस हो जाता है। लिवर में सिरोसिस कहने का मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि लिवर में जो है स्कार्स बनने लगते हैं। स्कार्स कहने का नॉर्मल से ये है कि अगर आपको कोई चोट लगती है, कहीं पे चोट लगती है, तो वहाँ के जो स्किन होते हैं वो डैमेज होते हैं, उसी को स्कार्स मेडिकली में कहा जाता है। तो नॉर्मल टिश्यू जो होते हैं लिवर में वो रिप्लेस हो जाते हैं विथ स्कार के साथ, तो उसी को सिरोसिस कहा जाता है। यानी कि इन्फ्लामेशन के बाद का जो स्टेज होता है वो सिरोसिस होता है और सिरोसिस में 20% चांसेस होते हैं कि लिवर कैंसर में ये बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे लिवर कैंसर होने के प्रक्रिया क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिवर कैंसर क्यों फैलता है। अगर आप सबसे पहले आप अगर हेल्दी फूड ले रहे हैं या ऐसा फास्ट फूड्स खा रहे हैं या ज़्यादा तेल मसाले यूज कर रहे हैं, तो उससे आपका फैट डिपोजिशन होने लगता है बॉडी में, साथ साथ आपका लिवर का भी फैट बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ अगर आप अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है, उसमें भी फैट बढ़ता है। अगर आप अल्कोहल है 1 वीक के अंदर में अगर 10 से 15 यूनिट अगर अल्कोहल से ज़्यादा आप लेते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स करती है। अगर आपको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहते हैं, यानी कि उल्टियाँ आना या आपको थकान ज़्यादा महसूस होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, ज़्यादा दिनों तक इंडाइजेशन का प्रॉब्लम्स होना, गैस की प्रॉब्लम्स होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको भूख तक नहीं लगती है, राइट साइड में आपको पेट में दर्द होते रहता है। तो ये सब इंडिकेशंस होते हैं, ये कारण होते हैं इसके। अब हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि लिवर हमारा स्वस्थ है या नहीं है।
दोस्तों इसके लिए लीवर्स के कुछ टेस्ट होते हैं। आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, फिर उसके बाद लीवर्स के जो टेस्ट है वो करवाना होगा, जैसे SGPT, SGOT या लीवर फंक्शन टेस्ट भी होता है। ये सब आपको 6 महीने पे आपको रूटीन करवाना होगा अगर आपको ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये इन्फेक्शंस हो गए हैं, आपको लिवर ख़राब हो गई है, अगर लिवर कैंसर के स्टेज में आ गई है, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का जो लिवर कैंसर होता है वो क्यूरेबल है। उसके बाद अगर उसमें जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं और उसमें सिरोसिस निकलता है, सिरोसिस की कंडीशंस ज़्यादा रहती है, तो उसमें एक और टेस्ट कार्सिनोमा के लिए किया जाता है, ट्यूमर का किया जाता है। तो उसमें अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो वो सर्जरी से ठीक होगा। अगर 2 सेंटीमीटर से कम रहता है तो आप मेडिसिन और अपने खान पान को नियंत्रित करके लिवर कैंसर से बच सकते हैं, आप लिवर कैंसर से ठीक हो सकते हैं। ये 90% ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक दवा कौन सी है जो आपको लिवर कैंसर अगर फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइकोपोडियम 1 mg पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार लेना होगा। उसके बाद दूसरी दवा है कैरिका पपाया मदर टिंचर फॉर्म में, आपको 10 बूंद सुबह दोपहर शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना होगा। साथ ही साथ आपको कार्डियस मेराइनस मदर टिंचर पोटेंसी में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम लेनी होगी। उसके साथ साथ आपको चेलिडोनियम मदर टिंचर 10 बूंद सुबह दोपहर शाम लेनी होगी। और अगर वोमिटिंग की कंडीशन आती है, आप थकान सा ज़्यादा महसूस करते हैं, तो चाइना 1 mg वीकली लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपने खान पान में नियंत्रण करके लिवर के कैंसर को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे लिवर कैंसर कैसे होता है, किन कारणों से होता है, क्या क्या टेस्टेज होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथी इसमें यूज की जाती है, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि अगर उनको ये प्रॉब्लम्स है तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में जाने समझे और ट्रीटमेंट सही ले। ट्रीटमेंट सही नहीं होने के कारण भी बीमारियां बढ़ती है और क्रिटिकल हो जाती है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।